अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे पास हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमें पता है कि वो हमारे पास 6 फंक्शंस है। कौन कौन से हैं? कॉस, साइन, कॉज, टेंजेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट एंड कोसीकेंट। सो अब अगर हमारे पास ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने क्या करने हैं, याद रखने हैं कि हमारे पास जो साइन का डेरिवेटिव होगा वो कॉस के इक्वल होता है। हम कहते हैं कि साइन एक्स पे जब डेरिवेटिव आएगा तो वो कॉस एक्स की इक्वल होता है। कॉस एक्स पे जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन एक्स की इक्वल होता है। टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो सीकेंड स्क्वायर एक्स की इक्वल होता है, और सीकेंड एक्स का जो डेरिवेटिव है वो सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स के। और कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स के, और कोसीकेंड एक्स का डेरिवेटिव कोसीकेंड एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स का है। देखिए, साइन का डेरिवेटिव कॉस है और कॉस का डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव साइन। टेंजेंट का क्या है, सीकेंड स्क्वायर, और सीकेंड का क्या है, सीकेंड इंटू टेंजेंट। कोटेंजेंट का क्या है, नेगेटिव ऑफ कोसीकेंड स्क्वायर एक्स, और कोसीकेंड का क्या होता है कि नेगेटिव ऑफ कोसीकेंड एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स। तो ये बस सिंपल सी 6 डेरिवेटिव्स हैं जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम इस पे ये कुछ एग्जांपल्स करते हैं और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें से 3 एग्जांपल्स हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और 3 वीडियो एग्जांपल्स आप लोगों के असाइनमेंट होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है दैट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास है दैट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स है तो अब हमारे पास आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस साइन एक्स। अब हमारे पास आ जाएगा सम रूल से अलग-अलग हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, हमारे पास 2 आ जाएगा कोफिशिएंट में, पावर रूल से पावर 1 माइनस हो गया तो 1 आ जाएगा, तो 2x आ गया। और साइन का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा है अभी कि cos x होता है, तो वो हमारे पास क्या है, cos x। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया दैट इट इज 2x माइनस cos x है। ठीक है, अब आगे हमारे पास क्या है, सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो एक हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, दूसरा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उन दोनों का प्रोडक्ट आया है। जब इन दोनों का प्रोडक्ट आया है तो अगेन हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है कि साइन एक्स को छोड़कर डी बाई डी एक्स यानी कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लें, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन को छोड़कर जो सेकंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लें। तो अब एक दूसरी बात, डेरिवेटिव के जो आगे फंक्शन होता है डेरिवेटिव उस पर अप्लाई नहीं होता, डेरिवेटिव के बाद में जो फंक्शन आता है उस पर डेरिवेटिव अप्लाई होता है। सो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि साइन एक्स और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या है, हमारे पास 2x प्लस एक्स स्क्वेयर, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स, ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव फाइंड हो गया। किस चीज का, हमारे पास एक्स स्क्वेयर साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास फाइंड हो गया। अब इसमें हमारे पास थर्ड पार्ट आ रहा है। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, दैट y इज इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और इसका हम लोगों ने क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, जो कि आप लोगों की असाइनमेंट है। इसके बाद d में हमारे पास है दैट y इज इक्वल्स टू 5x प्लस कॉस x, और इसका हम लोग क्या करना चाहते हैं, dy बाई डी एक्स फाइंड करना चाहते हैं, dy बाई डी एक्स फाइंड करना चाहते हैं। सो d बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ कॉस x। अब हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से 5 आ जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, और cos का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन x। तो यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, जो कि क्या आ रहा है, 5 माइनस साइन x। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट आ रहा है, वो क्या है हमारे पास, दैट y इक्वल्स टू साइन x cos x, और इसका हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। अब इसको हम प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे और ये आप लोगों का असाइनमेंट है, एंड
you will have to do it. नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, that y is equals to cos x divided by 1 minus sin x. So इसका हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, dy by dx फाइंड करना है. So बोथ साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि dy by dx ऑफ cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin x. यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो फंक्शन है वो फ्रैक्शन में आया है, ये न्यूमरेटर है और ये इसका डिनोमिनेटर. हम यहाँ पे कौन सा रूल यूज करेंगे, कोशेंट रूल. कोशेंट रूल में हम कहते हैं कि डिनोमिनेटर को छोड़कर फर्स्ट जो न्यूमरेटर है उसका हमारे पास डेरिवेटिव लेंगे, फिर माइनस जो न्यूमरेटर है उसको छोड़कर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर. अब हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स को छोड़ दे, उसको छोड़ दिया तो cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स. और यहाँ पे माइनस cos x को हम लोगों ने छोड़ा था, 1 माइनस साइन एक्स का 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा. साइन x का डेरिवेटिव क्या है, cos x, लेकिन साइन के साथ जो माइनस है उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस cos x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर. तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 के साथ माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस साइन एक्स के साथ साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस कॉस, कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर. फिर अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, दैट माइनस साइन एक्स, अब हमारे प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर. जबकि हमें पता है वो क्या, ओके, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1. तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. सो माइनस साइन एक्स आ गया. अब इन दोनों टर्म्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ गया डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर. इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स टाइम्स 1 माइनस साइन एक्स. क्यों, क्योंकि जब इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है कि जो अंदर फंक्शन है ये ट्वाइस मल्टीप्लाई हुआ है. तो ऊपर भी फंक्शन 1 माइनस साइन एक्स है, नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स है, तो 1 ओवर 1 माइनस साइन एक्स इसका क्या हो गया, हमारे पास डेरिवेटिव फाइंड हो गया हमारे पास. सो अब यहाँ पे हम लोगों ने 3 पार्ट सॉल्व कर लिए और 3 पार्ट्स हम लोगों ने असाइनमेंट के लिए छोड़ दिए हैं.